हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अरोड़ा है। स्वागत है आप सभी का कुरबा स्पाइन एंड जॉइंट सेंटर के यूट्यूब चैनल में। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा नहीं लगता कि आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में हम कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गए हैं? पैसा कमाने की संधि दौड़ में इतने ज़्यादा शामिल हो चुके हैं कि हमें अपने खुद के शरीर का ही ख्याल नहीं रहा है। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आज आप जो पैसा कमा रहे हैं, भविष्य में इस पैसे का उपयोग सिर्फ आप अपने शरीर का इलाज कराने के लिए करने वाले हैं। इसका कोई सुख नहीं भोग पाएंगे आप, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कितनी भी पावर आपको सुख प्रदान नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकालिए और स्वस्थ रहिए। आज मैं आपसे एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से भारत की 70% से ज़्यादा आबादी दर्द से परेशान है। बीमारी का नाम है स्लिप डिस्क या सियाटिका। आप खुद ही कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको स्लिप डिस्क या सियाटिका जैसी गंभीर बीमारियां हो चुकी हैं। किसी दुर्घटना या चोट लगने के अलावा स्लिप डिस्क या सियाटिका का केवल एक ही मुख्य कारण है, वो है लापरवाही। लापरवाही कैसे? थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आप कहाँ कहाँ लापरवाह होते हैं अपने कमर को लेके या अपनी गर्दन को लेके। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ केवल लंबार स्लिप डिस्क के बारे में। गर्दन का जो स्लिप डिस्क है, इस पर क्या इफेक्ट्स आते हैं वो भविष्य के किसी वीडियो में डालूंगा। तो लापरवाही कैसे? आप एक ऑफिस में काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं, या आप इंजीनियर हैं, या आप किसी प्लांट में काम करते हैं जहाँ पे आपका बैठे रहने का ज़्यादा काम है। आपको 8 घंटे बैठना है, तो आप कैसे बैठते हैं? कभी आड़ा होकर बैठते हैं, कभी तिरछा होकर बैठते हैं, कभी चेयर पे आधे लटके हुए हैं, तो कभी आगे झुक के कंप्यूटर पे घंटों तक काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको अपने शरीर का बिल्कुल ख्याल नहीं है उस वक्त कि शरीर कितना लोड ले रहा है, जो आपका जो बैक है वो कितना ज़्यादा लोड ले रहा है। जब आप यंग होते हैं तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये जो माइनर वेयर एंड टेयर आपकी गलत पोस्चर की वजह से होता रहता है, ये पहले कमर दर्द में बदलता है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप सिर्फ बाथरूम में मग्गा उठाने के लिए आगे झुके और आपको स्लिप डिस्क हो गया। और भी कई ऐसे प्रोफेशन हैं, जैसे ड्राइविंग। बहुत सारे लोग जो ड्राइवर हैं वो अनकंफर्टेबल सीट्स पे बैठ के ड्राइव करते हैं, घंटों ड्राइव कर रहे हैं। बस ड्राइवर्स हैं, उसके अलावा जो वेल्डर्स हैं, या फिर जो क्रेन ऑपरेटर्स हैं, या किसी भी टाइप के प्रोफेशन में जो है, अधिकतर आप देखेंगे कि लोग गलत ढंग से गलत पोस्चर में बैठ के काम करते हैं, जिसका उनके बैक पे काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। ये तो हो गई पुरुषों की बात। अब बात करते हैं घर की महिलाओं की। देखिए, भारतीय महिलाएं वैसे तो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन आजकल के इस सुख सुविधा युक्त जो हमारे जो घर इतने सुख सुविधा से युक्त हैं, इसमें एक तो महिलाओं के काम करने में जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें थोड़ी बहुत तो कमी आई है। दूसरा, आजकल एक ऑब्सेशन से चला हुआ है वजन कम रखने का। तो वजन कम रखने के लिए जो महिलाएं हैं आजकल, वो एकदम से खाना पीना छोड़ देती हैं, या इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड डाइट में आ जाती हैं कि उनको जो डेली के जो मिनरल और विटामिन मिलने चाहिए डाइट में, वो भी नहीं मिल पाते हैं। इससे वजन तो कम हो जाता है, कैलोरिक इंटेक कम है इसलिए वजन कम हो जाता है, लेकिन समय के साथ साथ हड्डियाँ और मांसपेशियाँ भी कमजोर होने लगती हैं, डिस्क का पानी सूखने लगता है, और एक दिन कर कोई छोटा मोटा काम करते वक्त स्लिप डिस्क सियाटिका जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। आइए, आगे बढ़ने से पहले मैं रीढ़ की हड्डी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ताकि इसका इलाज और इसे कैसे बचा जा सके, इसे समझने में थोड़ा आपको आसानी हो। गर्दन से लेकर टेल बोन तक टोटल 33 वर्टिब्रास, मतलब रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं जो एक के ऊपर एक जमी रहती है। इनके बीच में होती है डिस्क। डिस्क में होता है 90% पानी, और ये डिस्क 2 स्ट्रक्चर से बनी होती है। बाहरी स्ट्रक्चर को कहते हैं एन्युलस फाइब्रोसस, बीच के स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। इतना टेक्निकल नॉलेज मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एन्युलस फाइब्रोसस की फटने की वजह से जब न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकल के किसी नस को दबाता है, उसे ही स्लिप डिस्क कहते हैं। खैर, इसके बारे में बस कुछ ही देर में मैं आपको और जानकारी दूंगा। तो जैसा मैंने बताया कि डिस्क में टोटल 90% पानी होता है। उम्र के साथ ये पानी थोड़ा थोड़ा सूखने लगता है, जिसे डिस्क डेसिकेशन कहते हैं। लेकिन आजकल हमारे खराब आहार, खराब व्यवहार, खराब पोस्चर की वजह से ये पानी बहुत ज़्यादा जल्दी सूखने लगा है। मेरे पास, आप विश्वास नहीं करेंगे, 20-22 साल के पेशेंट आ रहे हैं कमर दर्द और स्लिप डिस्क जैसी बीमारी लेके। मेन कारण क्या है? लापरवाही, गलत ढंग से पढ़ाई करना, गलत ढंग से खेलना, अपने लिए समय नहीं निकालना, फिजिकल एक्टिविटी एकदम न के बराबर है, लोग मोबाइल और कंप्यूटर में ही लगे हुए हैं। इन सब कारणों की वजह से एक पेंडेमिक की तरह उभर के आया है। बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हो रहे हैं। शुरू में लोग इग्नोर करते हैं, फिर जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब इलाज के लिए जाते हैं। तब तक सियाटिका इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि उसे एक तो ठीक करने में बहुत टाइम लगता है, नहीं तो फिर आपको सिर्फ सर्जरी ही करानी पड़ती है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकलता है समय के साथ या खराब पोस्चर की वजह से। जब डिस्क में पानी कम होने लगता है तो डिस्क ब्रिटल होने लगती है, थोड़ी सी भुरभुरी होने लगती है, और गलत आपके पोस्चर की वजह से ये काम थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी होने लगा है।
तो एनुलस फाइब्रोसिस थोड़ा सा फट जाता है, उसमें दरार आ जाती है। तो शुरू में इसे सिर्फ लो बैक जैसी समस्याएं होती है, लेकिन जब उसकी दरार इतनी बढ़ जाती है कि उससे न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर जा सके तो वो अपना रास्ता बनाता है। एनुलस फाइब्रोसिस की दरार में न्यूक्लियस पल्पोसस थोड़ा सा एक्सट्रूड कर जाता है, बाहर की तरफ निकल आता है। कई केसेस में होता है कि डिस्क पूरी फट जाती है तो न्यूक्लियस पल्पोसस पूरा ही बाहर निकल आता है। कई केसेस में ऐसा होता है कि एनुलस फाइब्रोसिस के कुछ जो बाहर आउटर कवरिंग है वो अभी भी इंटैक्ट है, तो न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर तो नहीं आता है लेकिन उसे दबाव देता है। जब वो दबाव देता है तो जब एनुलस फाइब्रोसिस पीछे की तरफ खिसकता है तो पीछे से जितनी इंपॉर्टेंट नसें निकलती हैं वो उन्हें दबाने लगता है। इसे कहते हैं स्लिप डिस्क। जब ये स्लिप डिस्क सियाटिक नामक नर्व को दबाता है या सियाटिक नामक नस की दबाता है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द, कमर में दर्द जैसे सिम्टम्स आते हैं, तो इसे ही सियाटिका कहते हैं। वीडियो के अंत में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में जानकारी दी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब होता है एक ही जैसे सिम्टम दो अलग अलग बीमारियों के हो सकते हैं। ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है कि कई बार स्लिप डिस्क का इलाज चलता रहता है लेकिन वो ठीक नहीं होता, सियाटिका का इलाज चल रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। इस जानकारी को पूरा अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस इंपॉर्टेंट जानकारी का फायदा उठा सकें। आगे बढ़ने से पहले थोड़े से सिम्टम्स के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो सियाटिका या स्लिप डिस्क के केसेस में पेशेंट को कमर में दर्द, कूल्हों में दर्द, पूरे पैरों में भी दर्द हो सकता है, पैरों में झुंझुनाहट, पैर के तलुओं में जलन होती है, थोड़ी ही देर बैठने या खड़े रहने पे आपको कमर और पैरों में दर्द होने लगेगा। ये पेन आपको रात को सोने से भी परेशान करेगा, रात में ये पेन थोड़ा सा बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसमें कमर की जो मांसपेशियां हैं इसमें भी थोड़ी सी अनएक्सप्लेन्ड कमजोरी आने लगती है। इसको पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप गौर कीजिए कि पहले आप कितनी देर ऐसे सीधा बैठ जाते थे और अब कितनी देर तक सीधा बैठ पाते हैं। थोड़ी देर में अगर आपके कमर में अकड़न जकड़न चालू हो जाए या पेन हो जाए कि आपको उठना ही पड़ जाए, मतलब आपकी कमर की मांसपेशियां भी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। आइए अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सरसाइजेस के बारे में। एक्सरसाइजेस मैंने आपको दो फेजेस में बताई हैं, एक्यूट फेज और क्रॉनिक फेज। जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि एक्यूट फेज का मतलब आपको अभी अभी समस्या चालू हुई है और क्रॉनिक फेज का मतलब आपको समस्या होते हुए कुछ टाइम हो गया है। तो एक्यूट फेज में जो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए वो अलग पार्ट में है, क्रॉनिक फेज में जो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए वो अलग पार्ट में है। सबसे पहले अपनी पीठ के बल किसी ज़मीन पे या किसी पलंग पे लेट जाएं। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा गद्देदार सतह मत हो। उसके बाद अपने दोनों पैरों को मोड़ के अपने पेट की मांसपेशियों को इस तरह से टाइट करें जैसे आपको कोई पंच मारने वाला हो। जब आप अपने पेट की मांसपेशियों को टाइट करेंगे तो आपका जो पेल्विस है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिंचाएगा। इस एक्सरसाइज को आपको 15 बार करना है। शुरुआत में इसे रोक के ना रखें, एक बार पेट की मांसपेशियों को टाइट करें, पेल्विस को हल्का सा ऊपर खींचें और फिर धीरे से छोड़ दें। अभी इसे रोकें ना और सांस तो इस एक्सरसाइज में बिल्कुल भी ना रोकें। अगर आपको 15 बार करने में तकलीफ हो रही है तो 3 से 4 बार करके भी एक्सरसाइज को आप छोड़ सकते हैं और सुबह शाम दिन में 2 बार करें। उसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए दोनों पैरों को फिर से मोड़ लें, दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर लेके जाएं जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ पहले लेफ्ट की तरफ झुकाएं, उसके बाद राइट की तरफ झुकाएं। ध्यान रहे अगर आपको इस एक्सरसाइज में दर्द हो रहा है तो एक्सरसाइज को बंद कर दें और एक्सरसाइज में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो 15 बार लेफ्ट साइड झुकाएं और 15 बार राइट की तरफ झुकाएं। बहुत ज़्यादा झुकाने की ज़रूरत नहीं, जितना इस वीडियो में देख रहे हैं उतना काफ़ी है। इससे आपकी जो कमर की मांसपेशियां हैं उनका स्पाज्म कम होगा, दर्द में आपको राहत मिलेगी। इस एक्सरसाइज को भी सुबह और शाम दिन में 2 बार करना है। उसके बाद धीरे से दोनों पैर सीधे करें और हाथ भी नीचे कर लें। उसकी अगली एक्सरसाइज के लिए दोनों पैर मोड़ के कोई तौलिया या कोई रोल ले सकते हैं आप और रोल को हिप के नीचे रखें, अपने कूल्हों के नीचे रखें। ध्यान रहे कि उसे आपको अपनी कमर के नीचे नहीं रखना है, अपने हिप के नीचे रखना है। फिर पैरों को सीधा कर लें और हाथों को सर के ऊपर ले जाएं। ये एक तरह से ट्रैक्शन का काम करेगा आपके लिए। आपकी जो सियाटिका हो गया है आपको या स्लिप डिस्क हो गया है तो उसमें ये आपको ट्रैक्शन की तरह काम करेगा और राहत पहुंचाएगा। एक्सरसाइज में ध्यान रहे कि सीधा टॉवेल को बाहर नहीं निकालना है, पहले हाथों को नीचे करना है और उसके बाद धीरे से दोनों पैरों को भी मोड़ लेना है, उसके बाद टॉवेल को निकालना है। अगली एक्सरसाइज के लिए सिर्फ सिंपल किसी हाइटेड पलंग पे बैठ जाएं। ध्यान रहे कि वो कर्व्ड सतह नहीं होनी चाहिए, वो फ्लैट सतह होनी चाहिए। उस फ्लैट सतह में बैठ के अपने कूल्हों के बल पे, अपने हिप्स की जो पेल्विस की बोन्स हैं उनके बल में पहले एक साइड वजन डालें फिर दूसरी साइड वजन डालें।
ऐसा करने पे आपकी कमर में एक लहरदार मूवमेंट क्रिएट होगा, जिससे कि आपको दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। उसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए पीठ के बल लेट जाएं, अपने किसी भी एक पैर को मोड़ के अपने हाथों से घुटनों को पकड़ के अपनी तरफ खींचें और 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें। फिर दूसरे पैर के लिए सेम एक्सरसाइज को दोहराएं। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, उतना ही खींचना है जिससे आपके हिप और कमर के आसपास की मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव आए। एक्सरसाइज को आप 10 से 12 बार कर सकते हैं और हर 3 से 4 घंटे में कर सकते हैं। अगर आपको एक्यूट बैक पेन है तो इस एक्सरसाइज को आप हर 3 से 4 घंटे में कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगली एक्सरसाइज के लिए सेम पीठ के बल लेटे रहे और पहले किसी भी एक पैर को मोड़े। राइट हैंड, जैसे आपने राइट पैर मोड़ा है तो राइट हैंड से घुटने को पकड़े और लेफ्ट हैंड से एड़ी को सपोर्ट करें। ध्यान रहे कि सिर्फ एड़ी को सपोर्ट करना है, एड़ी को आपको अपनी तरफ खींचना नहीं है, केवल घुटने को अपनी तरफ खींचना है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एड़ी वाला जो हाथ है वो सिर्फ सपोर्ट के लिए है, घुटने को ही सिर्फ अपनी तरफ खींचना है और 5 सेकंड होल्ड करके रखना है, फिर धीरे से छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं और दिन में 2 बार, सुबह और शाम करें। इससे आपके कूल्हे की मांसपेशियां ढीली रहेंगी और आपको दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। किसी भी एक्सरसाइज में कभी भी सांस ना रोकें। अगर किसी भी एक्सरसाइज को करने से आपका दर्द बढ़ता है तो एक्सरसाइज को तुरंत बंद कर दें। अगली एक्सरसाइज के लिए अपनी पीठ के बल ही लेटे रहे। लेफ्ट पैर या राइट पैर, किसी भी पैर को पहले मोड़ें, उसे घुटनों के नीचे से पकड़ लें। वीडियो में ध्यान से देखिए कि कैसे इन्होंने अपना पैर पकड़ा है। उसके बाद घुटने को आप जितना कंफर्टेबली सीधा कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है कि आपको इतना ही सीधा करना, आप जितना कंफर्टेबली सीधा कर सकते हैं उतना सीधा करके अपने पैर के पंजों को हिलाइए। ये न्यूरल मोबिलाइजेशन है, इससे जो भी नस आपकी दबी होगी उसमें जो एडिशंस बन रहे होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे और आपका दर्द जल्दी ठीक होगा। उसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए, ये एक्सरसाइज मैं आपको 3 फेसेस में बताऊंगा। अगर आप बहुत पेन में हैं तो सिंपल एक तकिया ले लीजिए और उसे अपने छाती के नीचे रख के लेट जाइए। एक बार में कम से कम 10 मिनट लेटने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा लेटेंगे तो भी कोई दिक्कत का विषय नहीं है। जब आप तकिए से कंफर्टेबल हो जाएं तो नेक्स्ट फेज के लिए अपनी कोहनी के बल पे आ जाएं। ये लंबार एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, इससे बैक पेन में काफ़ी, स्लिप डिस्क और sciatica के केसेस में काफ़ी राहत मिलती है। सिर्फ इस तरह से आपको रहना, आप ऐसे टीवी देख सकते हैं या कुछ किताब भी पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट फेज में जब आपको इसमें भी दिक्कत ना हो तो आप अपने पूरे हाथों के बल इस तरह से ऊपर उठें। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार कर सकते हैं, 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं और सुबह शाम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्रॉनिक फेस की एक्सरसाइजेस के लिए। क्रॉनिक फेस की एक्सरसाइज में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करना होता है, अपने कोर को मजबूत करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें और अपर बॉडी और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। शुरुआत में इसे होल्ड ना करें, होल्ड करने से आपका दर्द थोड़ा सा बढ़ने की संभावना है, इसलिए इसे सिर्फ ऊपर जाए और नीचे जाए। एक्सरसाइज को आप कम से कम 3 बार करने की कोशिश करें। अगर 3 बार में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो 5 करें, 5 करने में दिक्कत नहीं है तो 10 करें, 10 में भी दिक्कत नहीं है तो 15 करें। जब आप 15 बार में कंफर्टेबल हो जाए तभी इसमें 2 या 3 सेकंड का होल्ड लाना चालू करें। उसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए, जैसे छोटे बच्चे हाथ और घुटनों के बल चलते हैं उस पोजीशन पे आ जाएं। ध्यान दें इस एक्सरसाइज में आपको आगे पीछे नहीं होना है और कोहनियों को नहीं मोड़ना है। इसे कैट एंड कैमल बोलते हैं। जो आपके हथेलियां हैं वो ठीक कंधे के नीचे रहेंगी और जो आपके घुटने हैं वो ठीक हिप के नीचे रहेंगे। इस पोजीशन पे आके कमर को इस तरह से ऊपर नीचे करें। जब कमर ऊपर जाएगी तो गर्दन नीचे आएगी और जब गर्दन ऊपर जाएगी तो कमर नीचे आएगी। उसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए पेट के बल लेट जाए, फिर से उसी पोजीशन पे आ जाए जिसमें छोटे बच्चे चलते हैं, इसे सुपरमैन बोलते हैं। इसमें लेफ्ट पैर और राइट हैंड को एक साथ उठाना है, फिर लेफ्ट हाथ और राइट पैर को एक साथ उठाना है। ध्यान रहे कि इसमें गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि आपकी मसल्स इतनी मजबूत नहीं है अभी। या तो इसे आप ज़मीन पे करें या अगर आप किसी पलंग पे कर रहे हैं तो बगल में किसी को खड़ा रखें ताकि आप गिरे नहीं। इस एक्सरसाइज को भी 5 बार से शुरू करें, अगर कंफर्टेबल हैं तो धीरे धीरे बढ़ाएं। किसी भी एक्सरसाइज में सांस नहीं रोकना है। क्रॉनिक फेस की जो अगली एक्सरसाइज है उसे प्लैंक कहते हैं। प्लैंक के लिए सिंपल आपको पेट के बल लेट जाना है,
पेट के बल लेटने के बाद कोहनी और पंजे के बल शरीर को इस तरह से ऊपर उठा लेना है। कोशिश करना है कि 30 सेकंड तक आप इस पोजीशन पर रहें। इससे ज़्यादा जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर इतना 30 सेकंड भी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करें। 10 सेकंड से चालू करें, फिर 15, फिर 30 सेकंड पे ले जाएं। उसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए अपने पीठ के बल पे लेट जाएं, दोनों पैर मोड़ लें, दोनों हाथों को बगल में रख के कमर को कुछ इस तरह से ऊपर उठाएं। ध्यान रहे कि जब आप कमर को ऊपर उठाते हैं तो आपके जो दोनों घुटने हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहने चाहिए। ऊपर उठाते वक्त घुटने अलग ना हो। उसके बाद क्रॉनिक फेस की जो अगली एक्सरसाइज है उसके लिए पीठ के बल लेटे रहें, दोनों पैरों को मोड़ लें। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद हाथों को सर के नीचे पहले रख के इस तरह से पेट की मांसपेशियों से ताकत लगाते हुए ऊपर उठने की कोशिश करें। ये थोड़ी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है। अगर इस एक्सरसाइज से आपको दिक्कत होती है तो आप हाथों को छाती पर रख के भी इस तरह से कर सकते हैं। ये इंटरमीडिएट लेवल की एक्सरसाइज है, इसमें थोड़ी ताकत कम लगानी पड़ेगी। अगर इसमें भी आपको दिक्कत होती है तो हाथों को अपने बगल में रख के इस तरह से भी आप ऊपर उठने की कोशिश कर सकते हैं। इससे भी आपकी पेट की मांसपेशियां मजबूत होंगी। पेट कोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए इसको मजबूत रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद क्रॉनिक फेस की लास्ट एक्सरसाइज है, सीधा पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के एक साथ ऊपर उठाएं। अगर आपको पैरों को ऐसे उठाने में दिक्कत आ रही है, कमर में कोई खिंचाव महसूस होता है, तो हाथों को कमर के नीचे डाल लें। आइए अब बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में। स्लिप डिस्क का या शियाटिका का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पिरिफॉर्मिस एक छोटी सी मसल होती है कूल्हे के पास, जो कि एक ऑप्टोरेटार फोरामेन एक होल होता है जिसको इस टाइप से कवर करके रखती है। इसी के ठीक बीच से जो है शियाटिक नर्व गुजरती है। ये मांसपेशी जब छोटी हो जाती है तो ये शियाटिक नर्व को इम्पिंच करती है, शियाटिक नर्व को दबाती है, जिसकी वजह से सेम सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पैरों में दर्द होना, पैरों में झुंझुनाहट होना, पैर के तलुओं में जलन होना, कूल्हे में दर्द होना। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो काफ़ी टाइम से स्लिप डिस्क का इलाज करा रहे हैं। उन्हें कैसे पता स्लिप डिस्क हुआ है? उन्हें एमआरआई से पता चला। देखिए, एमआरआई में रिपोर्टिंग बहुत फास्ट आती है। हो सकता है आप, मैं और जो नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल्स हैं अभी जिनको स्लिप डिस्क का शियाटिका जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एमआरआई करा के जाएंगे तो L4, L5 स्पन में बल्ज मिल जाएगा, वो बहुत कॉमन है। तो जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम आ चुकी है कमर दर्द की और पैरों में भी दर्द चालू हो गया है, वो एमआरआई कराते हैं तो ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है। लेकिन वो उसका काफ़ी टाइम से इलाज करा रहे हैं, वो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही है। वो इसलिए ठीक नहीं हो पाती है क्योंकि उनको एक्चुअल शियाटिका है ही नहीं, उनको है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। तो अगर आप भी काफ़ी टाइम से अपने कमर दर्द और शियाटिका का इलाज करा रहे हैं और उससे आपको आराम नहीं आ रहा है, तो एक बार पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम को जरूर चेक करें। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम को कैसे जांचते हैं, इसके लिए मैं कुछ दिनों में एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम पे आने वाला वीडियो मिस ना करें।